हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीईटी एग्ज़ाम 2024 से संबंधित राजस्थान जीके की क्लास में। तो आज टॉप 50 प्रश्न करेंगे। 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और बात करते हैं आज के 50 प्रश्नों की। सीईटी का एग्ज़ाम हमारे 27 और 28 को है, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए। तो बात करते हैं पहले प्रश्न से। किस पुरातात्विक स्थल से चित्रित शिलाश्रय के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो चित्रित शिलाश्रय के प्रमाण सर्वप्रथम किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं? बेराट, नौह, कालीबंगा, आहड़। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बेराट से। तो बेराट से प्राप्त हुए हैं हमारे चित्रित शिलाश्रयों के प्रमाण। और सबसे पहले हमारे किससे सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी राजस्थान में, जिसकी खोज कब हुई थी? 1951 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी पन्ना के खनन से संबंधित खदान नहीं है, यानी खान कौन सी है पन्ना से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा काला गुमान, कोगुंदा, टिक्की या सरवर। तो पन्ना की खान कौन सी नहीं है? सरवर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सरवर जो है वो पन्ना की खान नहीं है। बाकी काला गुमान जो है कहाँ पर स्थित है? काला गुमान राजसमंद में है। काला गुमान राजसमंद, ये भी किसकी खान है? ये हमारे पन्ना की खान है। कोगुंदा, टिक्की और कौन सा? तो अंटालिया। अंटालिया ये क्षेत्र कहाँ पर है? उदयपुर में। ये भी किससे संबंधित हैं? उदयपुर में स्थित हैं। और ये भी हमारे पन्ना से संबंधित खनन क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? तो किरल परियोजना का संबंध है ताप विद्युत से, जल विद्युत से, अणु विद्युत से, पवन विद्युत से। तो किरल ऊर्जा का संबंध किससे? ताप विद्युत से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसकी दीवार की लंबाई कितनी है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? और बात करते हैं 47 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। और इसकी दीवार की लंबाई की बात करें तो इसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। भारत की महान दीवार कहलाती है। क्या कहलाती है? भारत की महान दीवार। सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है, राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है। यानी कि इसके अलावा बाकी सिरोही में दुर्ग जो वो भी ऊंचाई पर इसके लिए कहा गया है कि भाई नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। बात करते हैं 36 किलोमीटर लंबी इसकी दीवार है। और यहाँ पर इसकी दीवार पर 4 घोड़े एक साथ चल सकते थे। 4 घोड़े एक साथ चल सकते थे। और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है राजसमंद में स्थित है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न हमारा, चोखेलाव महल जो है किस दुर्ग में स्थित है? चोखेलाव महल जो है वो राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? बात करें ऑप्शंस देखते हैं। आमेर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग। तो आप सब कमेंट करके बताइए चोखेलाव महल जो है वो कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है चोखेलाव महल। और तो ये किसके द्वारा निर्मित है मेहरानगढ़ दुर्ग? तो 1459 में राव छोटा द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित संतों में से एक एक संत जो हैं वो जन्म से मुस्लिम थे। दादू दयाल जी, लालदास जी, रामदास जी, हरिदास जी। तो कौन थे? लालदास जी। जो लालदास जी जो थे वो जन्म से मुस्लिम थे। ये मेव जाति से संबंधित थे। इन्होंने इन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। और तो इन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की? कमेंट करके बताइए। और इनका संबंध मेवात से था। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है शाहपुरा में फूल डोल मेला जो है वो किस माह में पड़ता है? चैत्र माह में, आश्विन माह में, कार्तिक माह में, फाल्गुन माह में। जो शाहपुरा में फूल डोल मेला जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? कमेंट करके बताइए किस संप्रदाय से संबंधित है। तो एक कब पड़ता है? चैत्र माह में। चैत्र शुक्ल द्वितीया से चैत्र पंचमी तक पड़ता है फूल डोल उत्सव। और बात करते हैं एक कहाँ पर किस संप्रदाय का मेला है? तो राम स्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठ शाहपुरा में स्थित है। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है? ठडकी, थाली, खेराड़ी बोली जो है वो किस बोली से संबंधित हैं? तो ऑप्शंस की बात करते हैं। जो मेवाड़ी, शेखावटी, मारवाड़ी, मेवाती। तो ठडकी, थाली, खेराड़ी ये किसकी उपबोलियाँ हैं? तो ये हमारे मारवाड़ी की उपबोलियाँ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठडकी बोली जो है वो जैसलमेर में बोली जाती है। थाली बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है? तो ये बाड़मेर में बोली जाती है। खेराड़ी बोली जो है वो जहाजपुर, शाहपुरा से टोंक तक बोली जाती है। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है धारी संस्कार की प्रथा किस
जनजाति में प्रचलित हैं? भील, मीणा, कंजर, सहरिया। तो धारी संस्कार की जो धारी संस्कार है वो किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सहरिया में प्रचलित हैं धारी संस्कार। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। कालीबंगा सभ्यता के किस दिशा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता जो है उसमें किस दिशा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो कालीबंगा सभ्यता जो है सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले के किस क्षेत्र, मतलब हनुमानगढ़ जिले के किस साइड पर है, किस दिशा में स्थित है? तो कमेंट करके बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण दक्षिण पूर्व में मिले हैं, दक्षिण पूर्व में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है ममादेव कुंड जो है वो किस दुर्ग में स्थित है? ममादेव कुंड और जाली बाव की बावड़ी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। जाली बाव की बावड़ी दोनों साथ में प्रश्न पूछा गया है। तो ये किस दुर्ग में स्थित है? तो सराड़ा दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो ममादेव कुंड या जाली बाव की बावड़ी है कुंभलगढ़ दुर्ग में। ममादेव कुंड के पास ही जो उद्दाजू था उसने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? कमेंट करके बताइए। ब्यावर में जन्म हुआ, अलवर में, बिजोलिया में, कोल्याणी गांव में। तो साधु सीताराम दास का जन्म बिजोलिया में हुआ। ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने सन 1916 में किसान पंचायत की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? तो किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंशीय से उत्पन्न माना है? सूर्यमल मिश्र, कर्नल जेम्स टोड, जयनक, डॉक्टर भंडारकर। तो चौहानों को ब्राह्मण वंशीय किसने माना है? तो डॉक्टर भंडारकर ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भंडारकर ने। बाकी चौहान वंशकों को ब्राह्मणों का विरोध किसने किया है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा ने विरोध किया है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? तो ऑप्शन की बात करते हैं। मंडन ने, कुंभा ने, नारायण सिंह ने, सोम सिंह ने। तो नृत्य रत्न कोश की जो रचना है वो कुंभा द्वारा की गई। कुंभा द्वारा किस ग्रंथ में, मतलब कि किस ग्रंथ के 5 भाग है? कमेंट करके बताइए, जिसमें से एक नृत्य रत्न कोश है। तो कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है लटकन आभूषण कहाँ पहना जाता है? लटकन आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, गले में, कान में, सिर पर। तो लटकन आभूषण कान का आभूषण है। अगला प्रश्न है गिरिराज का संबंध है। गिरिराज प्रसाद का संबंध किससे है? थेवा कला से, उस्ता कला से, नौटंकी कला से, शेखावटी कला से। तो गिरिराज जो प्रसाद है उनका संबंध किससे? नौटंकी कला से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नौटंकी कला से संबंधित है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न की बात करते हैं। तो मैराथन क्लास होने वाली है, जल्दी से जल्दी प्रश्नों की बात करते हैं। आप सभी साथ साथ कमेंट करते चलना कि आपके कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं और कौन सा करेक्ट आंसर है। तो कर्नल जो जेम्स टोड है उनके अनुसार जनजातीय मूल स्थान कालीखो जो है किसका मूल स्थान है? भील, ग्रासिया, मीणा, सहरिया। तो कालीखो की पहाड़ियाँ जो है वो किस जनजाति का मूल स्थान है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मीणा जनजाति का मूल स्थान कालीखो की पहाड़ियाँ क्या हैं जो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों का क्षेत्र कौन सा बताया? वागड़ क्षेत्र भीलों का बताया है। और उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा बताया? मारवाड़ बताया है भीलों का, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है 25 वर्षों के अंतराल के बाद संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कब किया गया? 1962, 1987, 1949, 1995। तो 1949 में तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले शुरुआत हुई थी हीरालाल शास्त्री के समय। और 1962 में इसकी मतलब कि इस पर रोक लगा दी गई थी 1962 में। किसके द्वारा? तो मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। और 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। और उस समय 6ठा संभाग बनाया गया था। कौन सा संभाग था 6ठा? कमेंट करके बताइए। और शुरुआत में 5 संभाग बनाए गए थे। तो 6ठा संभाग कौन सा था? हरिदेव जोशी के समय 1987 में बनाया गया था। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय यह बंद कर दी गई थी। अगला प्रश्न क्या है अपना? अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 30 मार्च, 16 सितंबर, 21 फरवरी। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अन्ना सागर
झील का निर्माण? अर्णोराज द्वारा, अजय राज द्वारा, जगदेव द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। तो अन्ना सागर झील का निर्माण जो है वो कब करवाया गया, आप कमेंट करके बताइए। अर्णोराज द्वारा तुर्कों को जो आक्रमण हुआ था उसमें उसकी जीत के उपलक्ष्य में मतलब कि अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया। और इसका निर्माण वराह मंदिर का निर्माण करवाया था पुष्कर में। तो अन्ना सागर झील जो है अर्णोराज द्वारा कब बनेगी? 1133 से 37 के बीच में। अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी है? चंद्रा नदी का पानी आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सांबर के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान, अजयराज चौहान, कीर्तिपाल चौहान, गोविंदराज चौहान। तो सांबर के चौहान वंश का संस्थापक था हमारे, मूल पुरुष कह दो यहाँ पे, चौहान वंश का संस्थापक कह दो वासुदेव चौहान। कब नींव की? सन 1550 में। और सांबर झील का निर्माण भी इसने करवाया था बिजुलिया शिलालेख के अनुसार। और बात करें तो अजयराज चौहान ने अजमेर में मतलब कि चौहानों की नींव रखी अजमेर में। और कीर्तिपाल जो था, कीर्तिपाल ने कहाँ पर स्थापना की? जालौर में। कीर्तिपाल ने जालौर में स्थापना की 1181 में। और गोविंदराज ने 1194 में रणथंभौर में मतलब कि चौहान वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है नेवरी कहाँ पहना जाता है? नेवरी आभूषण जो है कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन सिर में, हाथ में, कमर में, पैर में। नेवरी कहाँ का आभूषण है? पैर का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पैर का आभूषण है नेवरी। अगला प्रश्न, खेतड़ी के महल किस जिले में स्थित है? खेतड़ी के महल किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, सीकर, चूरू, नीम का तन्ना। खेतड़ी के महल कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, झुंझुनू में खेतड़ी के महल स्थित है। और इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल या फिर राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं खेतड़ी महलों को। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या है? राजस्थान का एकमात्र संभाग जो नवीन जिलों के गठन के बाद अपने पुराने स्वरूप में है। राजस्थान का कौन सा एकमात्र संभाग है जो कि जिसमें कोई भी भौगोलिक या प्रशासनिक मतलब कि परिवर्तन नहीं हुआ है? बांसवाड़ा संभाग, जोधपुर संभाग, कोटा संभाग, सीकर संभाग। तो कौन सा हो जाएगा? कोटा संभाग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तो कोटा संभाग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या है? राजपूताना के किस शासक ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महल का निर्माण करवाया था? तो ये 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महल का निर्माण किसके द्वारा? राम सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय, जय सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय। किसके द्वारा करवाया गया? माधो सिंह द्वितीय द्वारा। अपनी 9 प्रवेशी रानियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण नाहरगढ़ दुर्ग में। और नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1734 में करवाया। 1734 में करवाया। अगला प्रश्न 1768 में करवाया। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क मतलब कि कहाँ स्थित है? तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निमराना, बहरोड, कोटपुतली, अलवर। तो निर्यात संवर्धन पार्क कहाँ है? निमराना में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निमराना में स्थित है तीसरा। तो पहला और दूसरा कहाँ पर स्थित है? पहला सीतापुरा जयपुर और दूसरा बोरानड्डा जोधपुर में। अगला प्रश्न है राजस्थान में ताम्रवती नगरी कहाँ स्थित है? राजस्थान में ताम्रवती नगरी कहाँ स्थित है? ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? आर्य संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? आर्य संस्कृति को, आर्य सभ्यता को ताम्रवती नगरी, धूलकोट, और भी किस नाम से जाना जाता है आप कमेंट करके बताइए। बनास संस्कृति भी कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न क्या है? तो जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जयसमंद झील जो है वो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद। तो जयसमंद झील जो है सलूम्बर में स्थित है। नवीन जिलों के गठन के बाद जयसमंद झील सलूम्बर में। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जयसमंद झील। और जयसमंद झील जो है वहाँ पर कौन सा पठार स्थित है? लसाड़िया का पठार स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है मेजा बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? मेजा बांध कहाँ पर बना हुआ है आप कमेंट करके बताइए। मेजा बांध चंबल नदी पर, साबरमती नदी पर, कोठारी नदी, चाकम नदी। मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ पर बना है? भीलवाड़ा में बना हुआ है मेजा बांध, कोठारी नदी के संगम, कोठारी नदी पर। और ये किसकी सहायक नदी है? कोठारी नदी बनास की सहायक नदी है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न क्या है? तो 30वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया था? राम सिंह, कर्ण सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह। तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया था? अजीत सिंह ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, खेतड़ी के अजीत सिंह ने।
अगला प्रश्न है ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है टोंक, अजमेर, देवली, सरवाड़। तो ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह जो है कहाँ पर स्थित है? सरवाड़ केंकड़ी में। सरवाड़ कहाँ पर? केंकड़ी में स्थित है। इसकी ख्वाजा फखरुद्दीन की। और सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? सैयद फखरुद्दीन की, तो सैयद फखरुद्दीन की बाजार जो है वो हमारे डूंगरपुर में स्थित है, कलियाकोट डूंगरपुर। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है अपना नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी रामचरण जी, चरणदास जी, हरिदास जी, लालदास जी। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी चरणदास जी ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चरणदास जी जो थे उन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। अगला प्रश्न, झिलानी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो झिलानी माता का मंदिर जो है कोटपुतली बाय रोड, अलवर, अनूपगढ़, शाहपुरा। झिलानी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अलवर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अलवर में स्थित है झिलानी माता मंदिर। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक था। 1857 की क्रांति के स्वरूप सिंह, मदनपाल, विनय सिंह, पृथ्वी सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? मदनपाल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मदनपाल जो था वो करौली का शासक था। उदयपुर का स्वरूप सिंह था। पृथ्वी सिंह कहाँ का था? तो पृथ्वी सिंह झालावाड़ का था, झालावाड़ का शासक था। विनय सिंह कहाँ का था? अलवर का। विनय सिंह अलवर का शासक था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी झील का निर्माण अकाल राहत हेतु करवाया गया था? फोय सागर, पुष्कर झील, अन्ना सागर, जयसमंद। तो कौन सी झील का निर्माण अकाल राहत हेतु करवाया गया था? फोय सागर झील का निर्माण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फोय सागर झील का निर्माण अकाल राहत हेतु करवाया गया था इंजीनियर फोय द्वारा। इंजीनियर फोय द्वारा। अजमेर में स्थित झील है फोय सागर झील। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है रामस्नेही संप्रदाय की राजस्थान में कितनी पीठें हैं? रामस्नेही संप्रदाय की राजस्थान में कितनी पीठें हैं? कुल 3, 4, 5, 6। रामस्नेही संप्रदाय की कितनी पीठें हैं? तो रामस्नेही संप्रदाय की राजस्थान में कुल कितनी पीठें हैं? रामस्नेही संप्रदाय की कुल 4 पीठें हैं। कहाँ पर? पहली पीठ है शाहपुरा में, शाहपुरा में, जिसकी स्थापना रामचरण जी ने की। दूसरी रेण शाखा की स्थापना किसने की? तो रेण शाखा की दरियाव जी ने की। तीसरी कौन सी है? खेड़ापा शाखा। खेड़ापा शाखा जो है जोधपुर में, जिसकी स्थापना रामदास जी ने की। चौथी है सिरसा शाखा बीकानेर में, जिसकी स्थापना हरिदास जी ने की। तो 4 शाखाएं रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भिलवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है? तो एक प्रश्न शुभंकर से अवश्य आएगा, इसीलिए सभी जिलों 33 जिलों के शुभंकर हैं वो याद करके जाना। भिलवाड़ा जिले का शुभंकर हमारे चौसिंगा, कब्र बिज्जू, भेड़िया, मोर। तो भिलवाड़ा जिले का शुभंकर मोर है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मोर जो है भिलवाड़ा जिले का शुभंकर है। बाकी बात करें अपने भेड़िया, भेड़िया कहाँ का है? भेड़िया राजसमंद का है, राजसमंद का है। अगला प्रश्न चौसिंगा, चौसिंगा कहाँ का है? चौसिंगा है चित्तौड़गढ़ का। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कब्र बिज्जू हैं वो कहाँ का मतलब कि शुभंकर हैं। अगला प्रश्न हमारा एशिया का वियना किसे कहते हैं? एशिया का वियना किसे कहते हैं? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो एशिया का वियना किसे कहते हैं? उदयपुर को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उदयपुर को एशिया का वियना कहा जाता है। और उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, झीलों की नगरी भी कहते हैं। और उदयपुर के उपनाम क्या हैं? आप सभी कमेंट करके बताना। उदयपुर को और किस किस नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग हैं। शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान ये दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? तो शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान 9 प्रकार के दुर्ग हैं। औद्योगिक दुर्ग, पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग, वन दुर्ग। सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? सैन्य दुर्ग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सैन्य दुर्ग जो है वो शुक्र नीति के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग हैं। बाकी मनुस्मृति के अनुसार राजस्थान के दुर्गों को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से गिरी दुर्ग। मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार राजस्थान के दुर्गों को 4 भागों में, जिनमें से गिरी दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है मेवाड़ भील कोर्प की स्थापना कब हुई? तो मेवाड़ भील कोर्प जो है उसकी स्थापना 1840, 41, 42, 43। तो मेवाड़ भील कोर्प की स्थापना 1841 में की गई, खेरवाड़ा मतलब कि कहाँ पर? उदयपुर में। तो बात करते हैं इसकी, तो मेवाड़ भील कोर्प की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न 41वां प्रश्न, 41वां प्रश्न क्या है? राजस्थान के प्रथम फारसी थिएटर की स्थापना कहाँ की गई? तो प्रथम फारसी थिएटर जो है वो कहाँ हुआ? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर। प्रथम फारसी थिएटर की स्थापना जयपुर में की गई और इसका नाम क्या है? रामप्रकाश थिएटर, रामप्रकाश थिएटर इसका नाम है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है बेरार सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सॉरी, अगला प्रश्न है क्या है? अगला प्रश्न है अपना
बेरार सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो बेरार सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई? बात करते हैं घग्गर नदी, कांतली नदी, बाणगंगा नदी, आहड़ नदी। तो बेरार सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कमेंट करके बताइए। जो आहड़ सभ्यता है वो आहड़ नदी के किनारे या आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई। कौन सी नदी? आयड़ नदी। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता। बाणगंगा नदी के किनारे हमारे बेरार सभ्यता, कोटपुतली बहरोड जिले में। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न। औरंगजेब ने शाहपुरा के किस शासक को सिक्के डालने की स्वीकृति प्रदान की थी? राज सिंह, कर्ण सिंह, भरत सिंह, सूर सिंह। तो किसे? कर्ण सिंह को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कर्ण सिंह को औरंगजेब ने शाहपुरा में सिक्के डालने की स्वीकृति प्रदान की थी। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की प्रथम कृषि आधारित झील कौन सी है? जयसमंद, पिछोला, राजसमंद, नक्की। तो राज्य की प्रथम कृषि आधारित झील कौन सी है? जयसमंद झील। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जयसमंद झील, जिसे श्याम नहर और भाड़ नहर, श्याम नहर और भाड़ नहर दो नहरें निकाली गई हैं। दोनों नहरें निकाली गई हैं सिंचाई के लिए, और सिंचाई के लिए राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है। दोनों झीलों का नाम आता है। अगला प्रश्न, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है? तो राठौड़ वंश की कुल देवी हैं जम्बुआई माता, नागणेची माता, विरात्रा माता, स्वांग्या माता। स्वांग्या माता तो हमारे जैसलमेर के भाटी राजवंश, जैसलमेर का भाटी राजवंश। चंबुआई माता जो है वो हमारे चौहान मलिक कछवाहा राजवंश की देवी थी। नागणेची माता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नागणेची माता नगाना गांव बाड़मेर में मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी हैं। बाकी करणी माता जो है बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी हैं। बाकी राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता हैं। अगला प्रश्न है परावर्तन आंदोलन या शुद्धिकरण आंदोलन। परावर्तन आंदोलन या शुद्धिकरण आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तेजा जी, कोगा जी, पबू जी, रामदेव जी। तो परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन जो है वो रामदेव जी द्वारा चलाया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन जो है वो मतलब कि सांप्रदायिक सद्भावना के आधार पर चलाया गया आंदोलन है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है राजस्थान में सबसे लोकप्रिय एवं सबसे छोटी फड़ किस लोक देवता की है? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। सबसे छोटी और सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? तो किसकी होगी? पाबू जी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नौगांवा जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? नौगांवा जैन मंदिर, नौगांवा में स्थित जैन मंदिर जो है कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, अनूपगढ़, शाहपुरा। यह कहाँ पर स्थित है? कोटपुतली बहरोड जिले में। पहले अलवर जिले में था। दोनों याद रखने हैं, अलवर जिला भी याद रखना है, कोटपुतली बहरोड भी याद रखना है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है तुलजा भवानी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो कहाँ पर स्थित है तुलजा भवानी का मंदिर? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में स्थित है तुलजा भवानी का मंदिर, जिसका निर्माण किसके द्वारा? बनवीर द्वारा। बनवीर जो दासीपुत्र बनवीर था उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और कब करवाया गया? 1536 से 40 के बीच में। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न क्या है? 50वां प्रश्न है इजलास खास का गठन किसने किया था? सज्जन सिंह, शंभू सिंह, भोपाल सिंह, फतेह सिंह। तो इजलास खास का गठन किसने किया था? सज्जन सिंह ने। और महकमा खास का गठन शंभू सिंह ने। महकमा खास याद रखना है दोनों, महकमा खास और इजलास खास का संबंध। इजलास खास की स्थापना 1877 में हुई और महकमा खास की स्थापना 1869 में हुई थी। दोनों आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे 50 प्रश्नों की राजस्थान जीके की क्लास, जिसमें हमने राजस्थान जीके से संबंधित प्रीवियस ईयर के 50 प्रश्नों की बात की। 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।